जैसे के बीच आज जाएंगे मोदी सरकार के मंत्री। आउटरीच प्रोग्राम के तहत तैयार हुआ वंदे भारत यूनिवर्सिटी प्लान। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने दिए निर्देश। यूपी में जैन अल्फा के लगातार प्रदर्शन कर रहा योगी सरकार सख्त। लापरवाही मिले तो तय होगी जिम्मेदारी। सीएम ऑफिस करेगा सीधी निगरानी। सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेंगे डीएम कमिश्नर। वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 छंद के गाने का पास किया प्रस्ताव। बीजेपी बोली कांग्रेस आज के लिए मुस्लिम लीग संविधान को भी नहीं मानती। श्रीनगर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का बयान। बोले भारत का अहम अंग कश्मीर रहा, बस सच सुन बौखलाया पाकिस्तान। अमेरिकी राजनयिक को समन भेजकर जताई नाराजगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को कामयाबी का दावा। 10 ठिकानों पर रेड में अहम दस्तावेज, डिजिटल सामग्री, फर्जी डोनेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स बरामद करने का दावा। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जो आज जेन जी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां वंदे भारत यूनिवर्सिटी प्लान तैयार होगा। देश भर की यूनिवर्सिटीज जाएंगे केंद्रीय मंत्री। छात्रों से सीधे संवाद करेंगे मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा रोजगार पर छात्रों पर होगी चर्चा। युवाओं की समस्या समझेगी मोदी सरकार। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शिक्षा रोजगार पर छात्रों से बातचीत होगी, चर्चा होगी। युवाओं की समस्याओं को मोदी सरकार समझेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेन जी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। ये बड़ी खबर, वनडे वन यूनिवर्सिटी प्लान तैयार होगा और साथ ही देश भर की यूनिवर्सिटीज जाएंगे केंद्रीय मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेन जी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वनडे वन यूनिवर्सिटी प्लान जो है वो तैयार है। तो देश में इन दिनों युवाओं, खासतौर जेन जी से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और इसी बीच अब राजनीतिक दलों ने भी इस जनरेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर दिन एक केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बना रही है। और साथ ही साथ मंत्री युवा से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे। और ऐसे में इस पहल का नाम वनडे वन यूनिवर्सिटी रखा गया है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों से बातचीत के लिए कहा गया है। तो शिक्षा, रोजगार से जुड़ी विषय पर बातचीत होगी। वनडे वन यूनिवर्सिटी प्लान जो है वो तैयार है। देश भर की यूनिवर्सिटीज जाएंगे केंद्रीय मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार का टारगेट जेन जी है। आउटरीच प्रोग्राम से उन युवाओं तक पहुंचना है जो अपनी राय खुलकर रखते हैं और खुद से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार से बात करना चाहते हैं। मंत्री अलग अलग विषयों पर युवाओं से बातचीत करेंगे और उन्हें सरकार की तमाम योजनाएं, खास तौर पर छात्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। और बताया गया है कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को यूनिवर्सिटीज और मंत्रियों के दौरों के बीच तालमेल की जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में सूत्रों ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें इस प्रस्तावित योजना पर भी चर्चा हुई है। यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में लगभग 1300 यूनिवर्सिटीज है। इनमें से 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 522 स्टेट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। इसके अलावा बाकी डिम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं।
और ऐसे में देखिए, जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन और प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंस्टाग्राम पर रील के जरिए जेन जी से संवाद किया और उनके ही अंदाज में उससे बात की। ऐसे में साथियों, बाकी मंत्रियों को भी युवाओं से ऐसे ही कनेक्ट करने की सलाह दी गई है। और अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए उनके लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की थी। इसमें मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, एआई, कौशल विकास कार्यक्रम, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट और सिविल डिफेंस नेटवर्क का विस्तार जैसी पहल शामिल है। और ऐसे में सरकार की ये बड़ी पहल, जहां मोदी सरकार का जेन जी कनेक्ट मास्टर प्लान, हर दिन एक यूनिवर्सिटी जाएंगे केंद्रीय मंत्री। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में इन दिनों युवाओं खासतौर पर जेन जी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और इस बीच अब राजनीतिक दलों ने भी इस जनरेशन को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर दिन एक केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी में भेजने की घोषणा कर रही है। तो देखिए, जेन जी से जुड़ेंगे मोदी सरकार के मंत्री और से हर एक दिन एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे मोदी के मंत्री, जहां खासतौर से जेन जी से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। तमाम योजनाएं सरकार की जेन जी से बताने की कोशिश की जाएगी और खासतौर पर उन योजनाओं का चर्चा होगा जो युवाओं के लिए सरकार लाई है। छात्रों से सीधे संवाद होगा, बातचीत होगी और जेन जी से मोदी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो एक एक करके जाएंगे एक दिन और उनसे बातचीत करेंगे। वन डे वन यूनिवर्सिटी प्लान जो है वो तैयार है। देश भर के यूनिवर्सिटीज जाएंगे केंद्रीय मंत्री, छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही उनका समाधान का भी एक तरह से कहें तो पहल ये की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर प्रस्ताव पास है, जहां वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाएगी कांग्रेस। वंदे मातरम बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा है, कांग्रेस का ये बड़ा बयान, जहां बीजेपी ने कांग्रेस को फैसले पर घेरा। कांग्रेस खुद को संविधान से ऊपर मानती है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग है। बीजेपी का भी ये बड़ा पलटवार सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस खुद को संविधान से ऊपर मानती है। बीजेपी का ये बड़ा बयान, कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वंदे मातरम पर प्रस्ताव पास। वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाएगी कांग्रेस और साथ ही साथ वंदे मातरम बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस का यह बड़ा बयान तो वही बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग है। तो कांग्रेस खुद को संविधान से ऊपर मानती है। बीजेपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने वंदे मातरम के संपूर्ण गायन पर उठे विवाद के बीच साफ किया है कि पार्टी इसे पूरा नहीं गाएगी, बल्कि अब तक होते रहे प्रारंभिक 2 छंदों का ही गायन अपने कार्यक्रमों में करेगी। पार्टी के अनुसार वंदे मातरम उसके लिए भावना से जुड़ा है और महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1937 में कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम गायन की तय पंक्तियों का ही पार्टी गायन करेगी। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली में आयोजित CWC में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान, जहां मुस्लिम लीग और देखिए राष्ट्रीय एकता के लिए CWC ने पहले 2 छंदों को गाने का ये फैसला किया है। राष्ट्रीय वंदे मातरम कांग्रेस का ये बड़ा ऐलान सामने आया है कि सिर्फ राष्ट्रीय गीत के 2 छंद ही गाए जाएंगे। दिल्ली में आयोजित CWC में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 2026 की धारा 3 के तहत हवाला देते हुए कांग्रेस ने ये बड़ा बयान दिया है
और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम का सिर्फ 2 छंद ही कांग्रेस गाएगी। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 15 अगस्त के दिन जब वंदे मातरम पूरा गाया जा रहा था तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उसी समय उसका विरोध किया था। और जब इस विरोध को भारतीय जनता पार्टी ने सबके सामने रखा तो कैसे कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बयान जारी करके जयराम रमेश जी ने कहा कि नहीं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी की व्यवस्था करा रही थी और वो विरोध नहीं कर रही थी। ये बात उन्होंने लीपापोती करने के लिए कही थी, लेकिन उनकी मंशा क्या थी, सोनिया जी ने क्यों निर्देश दिया कि वंदे मातरम नहीं गाना है पूरा, ये बात अब खुलकर के सामने आ गई जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव पारित करके इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब वो केवल 2 छंद ही गाएंगे। देखिए, वंदे मातरम का यह विरोध मजहबी तुष्टीकरण की मुस्लिम लीग की वो मानसिकता है जिस मानसिकता ने देश का विभाजन कराया। क्या कांग्रेस पार्टी फिर देश के भीतर कोई 2 देश देखने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश को कट्टरपंथ की आग में झोंकना चाहती है? ये वंदे मातरम का गीत कोई भारतीय जनता पार्टी का गीत नहीं है। ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या संघ के स्वयंसेवक ने नहीं लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये गीत गाते हुए देश की आजादी के रणबांकुरों ने फांसी के फंदे को चूमा था। देश की आजादी का तराना है। ये देशभक्ति की भावना को जगाने वाला गीत है। इस गीत को गाने में क्या आपत्ति है? इस गीत में मजहबी ये पुट देखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कोई मजहबी रगमा नहीं है, ये तो देश का गीत है ना, और देश गीत है। और इस गीत को लेकर, राष्ट्रगीत को लेकर के अब देश की संसद से कानून पारित हो चुका है। क्या आप संविधान को भी नहीं मानेंगे? क्या आप संसद से बने हुए कानूनों को भी नहीं मानेंगे? ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की अवस्था लेकर के आ रही है? कांग्रेस पार्टी इस देश में रहकर के देश के कानून को नहीं मानेगी, देश की संसद से पारित हुए कानूनों को इग्नोर करने की चेष्टा कर रही है। ये केवल एक दंडनीय अपराध है, बल्कि आज ये देश के लिए कितनी इमोरल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, अनैतिक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। ये देश के अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी का दावा करती है और दावा ये भी करती है कि देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस से लड़ी है, लेकिन आजादी का वो गीत, उससे इतनी नफरत क्यों हो रही है? ये नफरत तो केवल ब्रिटिशर्स को होती थी, अंग्रेजों को होती थी, मुस्लिम लीग को होती थी। अब कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम इससे क्यों जोड़ लिया है? कांग्रेस के अधिवेशनों में पहले भी कोशिश ये है, मुस्लिम लीग के समर्थक नेताओं ने जब भी की है तो कांग्रेस के भीतर से ही ये बात निकल करके आई कि नहीं, वंदे मातरम का विरोध नहीं हो सकता है। लेकिन अब वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से किया जा रहा है और पूरी सीडब्ल्यूसी इसको लेकर के एकमत हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कांग्रेस के नेतृत्व से ये उम्मीद करेंगे कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और इस बात के लिए माफी मांगे। और कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता, देशभक्त कार्यकर्ता हैं जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, वो कांग्रेस नेतृत्व के इस अपने निर्णय का विरोध करें। कांग्रेस के भीतर से इस बात का विरोध करें कि कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय ठीक नहीं है। सोनिया गांधी का ये तुगलकी फरमान नहीं माना जाना चाहिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस गुलामी मानसिकता से बाहर आना चाहिए। वो गुलामी मानसिकता जो इस देश की अपनी वंदना करने पर रोक लगाती हो, भारत मां की वंदना करने पर रोक लगाती हो। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र जी भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी को, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल खारिज करते ये गलत है, सीडब्ल्यूसी में जो फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता गुलामों की मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता है, अंग्रेजों की चाटुकारिता की मानसिकता, अंग्रेजों की दलाली की मानसिकता और अंग्रेजों की मुखबिरी की मानसिकता है। कभी तो ये वंदे मातरम के वो 2 स्टैंजा गाने वालों को पहले भी जेल भिजवाते थे, मुखबिरी करके उनको लाठियां पड़वाते थे, और आज भी जो लोग वंदे मातरम गा रहे हैं, उन 2 स्टैंजास को गा रहे हैं जिसमें शुभलाम शुभलाम मलय शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम, और जिसमें शुभ्र ज्योत्सा नाम पुलकित यामिनी पुल द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुरवासिनी सुखदाम वरदाम मातरम है। इनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से विरोध में है वंदे मातरम के, जिस तरीके से विरोध में अंग्रेज होते थे। अंग्रेज भी लाठी मारते थे और ये लोग भी FIR कराते हैं। हम लोग महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के मानने वाले लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मानने वाले लोग हैं। जो स्टैंजा वंदे मातरम का, राष्ट्रगान का, जो है राष्ट्रगीत का, वो लोग गाते थे, वही स्टैंजा हम लोग गाएंगे, चाहे अंग्रेजों की तरीके से हमें लाठियों से पीटे, चाहे अंग्रेजों के दलालों की तरीके से हमें जेल में बनाए। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए 1937 का हवाला दे रही है कांग्रेस। ऐसे में सर आज 2026 है, ऐसे में 89 साल पुराने फैसले को आज भी उसी रूप में लागू करना क्या जरूरी है? और देखिए हालांकि ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस ये भी कह रही कि भावनात्मक लगा है, तो फिर राष्ट्रीय गीत गाने में क्या आपत्ति है? ये आपका सवाल मुझसे है? जी आप सुन पा रहे सुरेंद्र जी? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सवाल ये है कि देखिए 1937 के फैसले का हवाला दे रही है कांग्रेस, और देखिए आज 2026 चल रहा है, तो क्या ऐसे में 89 साल पुराने फैसले को उसी का लागू करना जरूरी है? सर आपको रोकना चाहूंगी, इसका जवाब दीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपने दर्शकों को बता दें, अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है, जहां कांग्रेस पर बड़ा हमला अमित शाह ने दिया है, जहां कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं। अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया, कांग्रेस ने देश के विरोधी फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा है कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। और देखिए कांग्रेस की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया था कि हम सिर्फ वंदे मातरम के 2 छंद को ही गाएंगे, जिसके बाद इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश विरोधी ये फैसला लिया है, कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली है, देश की जनता एकजुट हो। अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश विरोधी ये फैसला लिया है, कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं। और वापस से आपका रुख करूंगी सुरेंद्र जी, देखिए अमित शाह का भी ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा आरोप केंद्रीय गृह मंत्री ने लगाया है कि वंदे मातरम का 2 टुकड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। आप सुन पा रहे सुरेंद्र जी? आप तक आवाज पहुंच पा रही है सुरेंद्र जी? तो चलिए अब वापस से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी आपका रुख करूंगी। देखिए कांग्रेस 1937 का हवाला दे रही है और कह रही है कि ये 1937 में बैठक में फैसला लिया गया था, तो क्या बीजेपी उस ऐतिहासिक फैसले को गलत मानती है जिसमें शुरुआती 2 छंदों को लेकर सहमति बनी थी? तो चलिए वापस आप दोनों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस बीच दर्शकों से ये बड़ी जानकारी उन्हें दे दे, जहां अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं। बड़ा हमला करते हुए अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और इसके साथ ही कांग्रेस ने देश विरोधी ये फैसला लिया है। कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली। अमित शाह का ये बड़ा बयान कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश की जनता एकजुट हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं, कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है, और साथ ही देशवासियों को एकजुट होने की अपील भी अमित शाह ने की है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन की नींव डाली, और इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को बीच में रोके जाने का ये आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से देश व इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी से माफी मांगने तक की बात की है। और ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने ये देश विरोधी फैसला लिया है, और इसके साथ ही कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए हैं।
और एक और बड़ी खबर, जहां माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है। दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां माता वैष्णो की यात्रा शुरू हो चुकी है और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। तमाम श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैष्णो माता के दर्शन के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम में सुधार होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालु लगातार कटरा से भवन की ओर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले कटरा आधार शिविर से RFID यात्रा एक्सप्रेस कार्ड लेना भी अनिवार्य है और ऐसे में यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। और सपा में ब्राह्मण सम्मेलन कराने वाले बलिया सांसद सनातन पांडे से खास बातचीत, जहां सनातन पांडे से 2027 विधानसभा चुनाव को नए मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। क्या धर्म के पिच पर आ चुकी है सपा या फिर ब्राह्मण फॉर्मूले का खेल रही है दांव? तो ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां आपको बता दें पार्टी में ब्राह्मणों का महासम्मेलन हुआ और उसके बाद में ब्राह्मणों का सियासत में ब्राह्मणों के नाम का हल्ला बोल हो गया। जिस व्यक्ति ने वहां पर ब्राह्मणों को इकट्ठा किया था, जिस पर जिम्मेदारी थी, यानी कि बलिया के सांसद सनातन पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतनी सारी बातें हुई, क्या लगता है कि सब हल्ला हो रहा है कि ब्राह्मण आ भी रहा सपा में? देखिए, सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता है और मैं जन्मजात समाजवादी। ये मेरे आह्वान पर सिर्फ लोग नहीं आए। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का मन समाजवादी पार्टी के पक्ष में बन चुका है। आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण मन बना चुका है, लेकिन आमतौर पर चौक चौराहों पर या फिर राजनीतिक पंडित जो बात करते हैं जानकर, वो कहते हैं ब्राह्मण कांग्रेस में चला जाएगा, बसपा में चला जाएगा, लेकिन सपा पे उसका मन बन नहीं पाता है। क्या कारण है? देखिए, ब्राह्मण समाज को दिशा देने का पड़ता है। आप लोग जो है ब्राह्मण ब्राह्मण कह करके ब्राह्मणों को कमजोर मत कीजिए। आप ब्राह्मण के मनोबल को गिराने का काम मत कीजिए। ब्राह्मण मन बना चुका है, वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में सब भारतीय जनता पार्टी का कौन हटाएगा। अब ब्राह्मण का नेता बेवकूफ समझ लिए कि जाएगा चला जाएगा, ब्राह्मण चला जाएगा, जिसमें जोर नहीं उसके साथ चला जाएगा। इसी सवाल पे मैं आ रहा था कि आपने बताया, मैं भी वही सवाल करने जा रहा था कि लेकिन एक आमतौर पर चर्चा चलती है कि अखिलेश यादव बार बार ब्राह्मण टिकट देते हैं, लेकिन जनता अपने कैंडिडेट को वोट नहीं, ब्राह्मण समाज अपने कैंडिडेट को वोट नहीं देता। आपने अभी बताया कि इतने ब्राह्मणों को टिकट दिया, इकलौते आप जीत के आए, यादव सब जीत गए। आपका प्रश्न है बहुत औचित्यपूर्ण है और इसको मैं अपने समाज के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण सिर्फ टिकट वोट नहीं देता है, सच बात है। ब्राह्मण स्वयं में एक विचार है और ब्राह्मण धारा का सबसे बड़ा समाजवादी है। समाज उससे भाजपा को देखता है, सबको उसने लेकर चलने का काम किया है और सबकी हिस्सेदारी तय किया है। और टिकट के सवाल आप कहते हैं, टिकट के सवाल पर जब आप जमीन पर बने रहेंगे तो समाजवादी पार्टी का टिकट पाने के बाद चुनाव जीत जाएंगे। इस पार्टी के लिए काम करो। एक अंतिम सवाल, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला आपने भी दिल्ली में बहुत उठाया, बहुत प्रदर्शन किया, कितना असर 2027 में आप देखते हैं, कितना फायदा मिलने वाला है? क्योंकि धर्म की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी राम की बात करने लगी, राम मंदिर की बात करने लगी, क्या दिख रहा है आप लोगों को, कितना बड़ा असर डालने वाला है? पत्रकार साथी, आप भी किसी धर्म को मानते होंगे, मैंने जानता हूं कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं।
देखिए आस्था के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होती है। तो सुना आपने, हम आपके मानने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सपा सांसद सनातन पांडे थे, जिनका साफ कहना राम मंदिर चंदा चोरी का मामला का असर दिखने वाला है और दतिया और बागीपुर में उसका असर दिखा भी है। साथ में ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी ब्राह्मण हमेशा से समाजवादी रहा है और इस बार वो अपना प्रभाव दिखाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको बिहार, जहां पर ग्रामीण विकास विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिरकत किए हुए हैं। आज शिवराज जी यहां आए और इन्होंने जो लक्ष्य दिया है, आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहां आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा। साथियों आप सोचिए कि लगभग 11,19,000 लोगों को पक्का मकान एक बार में कोई सरकार दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो गरीबों की चिंता करता है। साथियों इसलिए साथियों मैं तो फिर से जो लगभग 13,427 करोड़ रुपया बिहार को सहायता के तौर पर इस प्रधानमंत्री आवास की योजना पे मिलेगा साथियों, लेकिन आप सोचिए जब कोई गरीब होता है उसके लिए चिंता का विषय होता है कि हमको घर में कैसे जीवन यापन करेंगे। पहले हम लोग क्लस्टर व्यवस्था में घर बनाते थे, जब इंदिरा आवास का स्वरूप था एक जगह कॉलोनी बनाया जाता, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने कहा, जो अभी आदरणीय सरवन जी बता रहे थे कि लोगों ने कहा कि हम स्वयं घर बनाना चाहते हैं, तो फिर बिहार की सरकार ने तय किया कि हम उनको ही राशि देंगे मजदूरी के तौर पर, और लगातार वो अपने शौचालय बनाते हैं, अपने पक्के मकान बनाने में काम करते हैं। और विशेष तौर पर जी राम जी का जो पूरा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बिहार से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।